एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसे ये आमद हम लोग। कमाल पाकिस्तान की टीम ने तो नहीं किया हमारे। वेलकम टू आवर वन एंड ओनली हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। 4 चांद लग गए हमारे सेट को आपको देख के। वेलकम वेलकम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज साहब अभी पहले तो ये बताएं कि अब तबीयत ठीक है, नाश्ता पानी किया हुआ है, सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि आते ही मैं प्रेशर वाले सवालात करना नहीं चाहती। जरूर 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 बिल्कुल करें, बाउंसर शाउंसर करें। हाफिज साहब अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह से यूएसए के साथ वेस्ट इंडीज का मैच हुआ, एक वाज़िया फ़र्क नज़र आया। हम देख रहे हैं कि जो छोटी टीम्स हैं, निस्बतन कमज़ोर टीम्स हैं, जब वो इससे पहले खेल रही थी, सुपर 8 के मरहले से पहले जब वो खेल रही थी, तो वो एक मुकाबला हमें नज़र आ रहा था, कोशिश कर रही थी, हिम्मत कर रही थी। अब सुपर 8 के अंदर जाने के बाद अफगानिस्तान भी कोलैप्स कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कमज़ोर पड़ रहा है, तो क्या ये एक सुपर 8 का प्रेशर है या कंडीशंस फर्क है? नहीं, देखिए बात ये है कि जो टॉप टीम्स होती हैं उनका फ़र्क है, ये सुपर 8 का प्रेशर नहीं है, ये मयार का फ़र्क है, ये सलाहियत का फ़र्क है जो आपको नज़र आता है। चूँकि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा पाया, उस पर एक अलहदा से बहस है। हाँ। अगर अफ़गानिस्तान वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा कि वो इससे पहले कर रहा था, उन्होंने जो लीग मैचेस थे, पूल मैचेस में भी अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी टीमों के खिलाफ भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन वो भी एक अपना मैच खेले सुपर 8 में, वो इंडिया के खिलाफ था। अगर हम ये तवक्को करें कि वो बहुत टफ टाइम तो वो दे सकते हैं, ऑन डे जब उनका अच्छा दिन होगा वो किसी भी टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप इंडिया की टीम को देखें जिसमें आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, सिराज, बुमराह, उनके साथ अर्शदीप सिंह, तो जब आप टीम को देखते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको देखें, उनकी स्किल्स को देखें और वो किस तरीके से जो कंडीशंस हैं उनको फौरी तौर पर पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनके पास भी, अफ़गानिस्तान के पास भी, लेकिन एक जो फ़र्क होता है बड़ी टीमों का निस्बतन कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़, वो आपको ये वहाँ पर वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाया जितनी अच्छी क्रिकेट इंडिया ने खेली, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि वो मैच हारे हैं, उन्होंने कहीं ज़रूर अफ़गानिस्तान ने इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन जो स्किल्स हैं, जो टेम्परामेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो वापस आता है और फिर वो साबित करते हैं कि वो उससे बेहतर टीम है। इसी तरीके से अगर आप अफ़गानिस्तान, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की भी बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ बेहतर टीम है यूएसए से, पाकिस्तान भी बेहतर टीम है यूएसए से। पाकिस्तान हारा है, देखिए पाकिस्तान टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है ना, खिलाड़ियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है ना, वो अपनी जगह पर एक बड़ी तशवीशनाक है कि मतलब इन क्रिकेटर्स के बारे में आपको शायद ही कोई कहने को लोग ये कहते होंगे यार ये बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान की, ना ये बुरे क्रिकेटर्स हैं, ना ऐसा है कि जिस तरह बाबर आजम के बारे में लोग बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बुरे अंदाज में उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी ज्यादती हो जाती है बात पर, मतलब इन्हीं लोगों ने रन्स किए ना पाकिस्तान के लिए। टाइम आपको एड्रेस करना पड़ता है इश्यूज को, क्या वजह है कि ये अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर या जो इनकी ट्रू पोटेंशियल है उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत होती है, मतलब 5, 6, 7 साल अगर आप किसी खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर दें, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम से ज़्यादा महंगी इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं है ना। तो आप सब कुछ जब उसको मिल गया, सब कुछ आप उन्होंने खेल लिया, रन्स कर लिया, यकायक उनकी टांगें खींचना शुरू कर दें, तो ये ऐसे चलता नहीं है मामला। अब तकलीफ दे पहलू ये है पाकिस्तान का, यहाँ पर हम समेत 24 करोड़ के 24 करोड़ चीफ सेलेक्टर भी हैं और 24 करोड़ के 24 करोड़ अपने आप में डॉन ब्रैडमैन भी हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि शायद जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। हाँ। और जो कर रहे हैं सामने ये सबसे गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी थी, पाकिस्तान यूएसए से हारा है, आप हार सकते हैं किसी से भी, लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो कोई कह सकता है कि ये टीम यूएसए से हार जाएगी। तो उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट अगर ख़राब हो रही है, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को जब तक आप उनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, तो खिलाड़ियों को ख़राब करना तो बड़ा आसान काम है। निकाल दें बाबर आजम को जी, निकाल दें रिजवान को भी,
ये टाइम नहीं है इस तरीके से ट्रीट करने का। ये टाइम है कि जो उनका तजर्बा है, जो उनकी सलाहियतें हैं, उससे और लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, अब आपने ये कैसे लेना है? अब बाबर आजम अगर मजीद हो कि मैंने कप्तान ही बनना है, मैंने यही करना है, तो मैंने यही, तो बड़े लोगों का क्या काम होता है? जो आपके फैसला साज होते हैं, जो आपके क्रिकेट को इंतजामी उमूर देख रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है? वो उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि भाईजान ये आपके करने का काम नहीं है, आपके करने के ये काम है, और आपने पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ये चीज़ें की हैं, और आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कर सकते हैं। वो सुनेंगे ना फिर किसकी, कि क्रिकेट तो खेलनी है। यही केस रिजवान के साथ है, यही बस शाहीन आफरीदी अगर वो उतनी रिकवरी के बगैर क्रिकेट खेल रहे हैं जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें। आप उनको 2 महीने के जो उनका माली नुकसान हो रहा है उसको पूरा करें। शाहीन आफरीदी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का रेस्ट देके उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर रिकवर करके जो उसके ऊपर आप खर्चा करेंगे, आप क्या समझते हैं कि वो ज़ाया होगा? आप जितना इन्वेस्ट करेंगे किसी टॉप क्रिकेटर के ऊपर, वो कई गुना होके वापस आपके पास आना है। क्योंकि अगर वो वापस आते हैं, उनकी कारकर्दगी से पाकिस्तान की टीम को फायदा होता है, पाकिस्तान की टीम दुनिया में ऊपर जाती है, तो आपके सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो स्पॉन्सरशिप है, जो आपके मीडिया राइट्स हैं, मतलब हर चीज जो है उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। तो किसकी वजह से बढ़नी है? ये क्रिकेटर्स की वजह से बढ़नी है, उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से बढ़नी है। तो वो एक जो सबसे अहम चीज है जिसने आपकी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है, वो आपके क्रिकेटर हैं। तो अगर आप उनके साथ ही, उनके मामलात में ही इस किस्म की मतलब पॉपुलर ओपिनियन के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको उस ओपिनियन के साथ जाना चाहिए जो आपके मुस्तकबिल को ठीक कर सकती है। लाजिम नहीं है कि 1 करोड़ लोग अगर किसी के बारे में गलत कह रहे हैं तो वो गलत ही हो सकता है वो उसको पसंद ना करते हो सकता है वो उससे नफरत करते हो सकता है वो उसको उस जगह पर देखना ना चाहते हो सकता है वो उससे हसद करते हो, बहुत सारे पहलू है ना। तो लाजिम नहीं है कि जिसके बारे में आप बुरा कह रहे हैं वो बुरा ही है। ठीक है, आप में इतनी समझबूझ जरूर होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम के साथ मसाइल हैं क्या। मतलब कोई कहेगा कि क्या मोहम्मद आमिर ने बुरी बॉलिंग की है? नहीं, मोहम्मद आमिर ने बुरी बॉलिंग तो नहीं की ना। आपके जो हिकमत अमली के एतबार से फैसले थे वो दुरुस्त। कल मार्क वुड कितने में ओवर में बॉलिंग करने आया है? मार्क वुड कितने में ओवर में उसने पहला ओवर किया है, जब कितने ओवर हो गए हुए थे इंग्लैंड के। तो ये लोग क्यों करते हैं? किसी वजह से करते हैं ना। एडन मार्करम ने जो कैच लिया हैरी ब्रूक का, क्या वहां पर कोई फिजिकली 50% या 70 इवन 90% बंदा भी वो कैच ले सकता था? नहीं ले सकता था। जैसे जॉस बटलर ने आउट किया है क्लैसन को, और जैसे उसने कैच लिया क्विंटन डिकॉक का, कोई भी 50%, 60 इवन 90% बंदा भी वो कैच ले सकता है? नहीं ले सकता ना। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, तो फिर उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी नाकामियाँ होती हैं, आपका मयार ख़राब होता है, लोगों में बेयकीनी फैलती है, लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, लोगों के जहनों में तशवीश आती है, लोगों के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि आपकी कारकर्दगी के हवाले से। न्यूजीलैंड भी बाहर हुआ ना, पाकिस्तान भी बाहर हुआ, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये नहीं है जो इस वक्त बयान किया जा रहा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ें अपनी दुरुस्त सिमत में नहीं है। सिलेक्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, फिजिकल फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, क्रिकेटिंग कल्चर जो है आपका शायद हो सकता है वो ना हो जो होना चाहिए। क्रिकेट के बारे में जितनी बात होनी चाहिए, जितना सुनना चाहिए, हो सकता है वो ना सुनते हो। तो फिर जब आप कान बंद कर लेते हैं, कान किस लिए हैं? मतलब अच्छी आवाज़ के लिए भी है ना, आपको अच्छी बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो अच्छी बातें आपके कानों में जानी चाहिए, यहाँ से फिर आपके दिमाग में जाएंगी, ये पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आपकी तरक्की रुक जाती है। तो ये पाकिस्तान का मसला ये है कि ये तरक्की रुकी हुई है। उस नुक्ते पर जाने की जरूरत है कि क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं। मतलब एक शख्स इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करता है, उसके खाते में एक भी इंटरनेशनल रन नहीं होता, और वो 36-50 कर दे, तो आप क्या समझेंगे कि उसको क्रिकेट नहीं आती? लेकिन है तो इंसान ना, उसने कहीं ना कहीं आगे फंसना ही है ना। तो उसने ऊपर आना है। क्या एक टाइम में सचिन तेंदुलकर को मसला नहीं हो रहा था, अब्दुल रजाक से बार बार आउट हो रहे थे? क्या सुनील गावस्कर साहब पाकिस्तान के किसी बॉलर से आउट नहीं होते थे? क्या मुताया मुरलीधरन बहुत सारे खिलाड़ियों को आउट नहीं करते थे? उनके लिए आसान होता था। लेकिन लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? लोग उसके ऊपर काम करते हैं। अभी राशिद खान दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ इतना ज्यादा मुश्किल में नहीं होते जैसे सूर्य कुमार यादव के खिलाफ थे। तो लोग काम करते हैं ना, अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करते हैं। तो अगर आपकी कहीं प्रोग्रेस रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है, बेहतरी का अमल रुका हुआ है, तो उसको तलाश करने की जरूरत है कि ये बेहतरी क्यों रुकी पड़ी है। सबसे पहले खुद आप उसको देख सकते हैं। आप बाज़ औक़ात पता चलता है ना, मैं ये समझूं कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मुझे ही सब पता है, तो फिर तो मैं फंस गया हूँ। तो हो सकता है कोई एक 10 साल का बच्चा भी मेरे से ज्यादा बेहतर समझ रहा हो, बात कर रहा हो।
अकल अल्लाह की देन, अल्लाह ने किसी को भी दी हो ना। तो अगर मैं ये समझूंगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, तो फिर तो मेरी तबाही है ना। तो मुझे लोगों को सुनते रहना चाहिए, लोगों को देखते रहना चाहिए, जमीन पे रहना चाहिए, आसमान पर निगाहें होनी चाहिए, बंदे को रहना जमीन पे चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपकी किसी भी जगह पर तरक्की का अमल रुक जाता है तो आपको उसके लिए काम करने की जरूरत होती है, ताकि आपकी सलाहियतों में निखार आता रहे, आपकी अहमियत में इजाफा होता रहे, आपकी हैसियत, मकाम और मर्तबे में इजाफा होता रहे। तो इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, वो भी एक मतलब वो कोई मुल्क की क्रिकेट की खिदमत नहीं है। मतलब आप इन 15 को निकाल दें जी, हम 15 के 15 नहीं ले आते, गलत फैसला है ना। ये भी इतनी सोच नहीं है। मुझसे काम लेने का टाइम है। एक शख्स ने 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व किया हो और आप अचानक हो गए इसने कुछ नहीं किया, निकाल दें उसको। उसके 10 साल का तजुर्बा आपके आने वाले जो 10 साल के लोग हैं उनके लिए बड़ा मददगार हो सकता है, उनके वो क्रिकेट को कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी। ठीक है, एक आपके पास बल्लेबाज हो, आप उसके पीछे लत लेके पकड़ जाए। बाबर को बैसियत बल्लेबाज और बाबर को बैसियत कप्तान, ये दोनों चीज़ों को जमा करके तबसरा करना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ बड़ा ये मुनासिब नहीं है। वो बैसियत कप्तान एक अलग चीज़ है, वो बैसियत बल्लेबाज एक अलग चीज़ है। बैसियत बल्लेबाज आपको ऐसे बैटर्स की ज़रूरत है जो टेक्निकली करेक्ट हों। ठीक है, आप उनकी शॉट्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं कि वो हवा में ज़्यादा कंट्रोल के साथ कैसे खेल लें। देखें, लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि एंकर करने की, कि इनिंग्स एंकर करने वाले प्लेयर्स जो हैं, क्या जो बटलर इनिंग्स एंकर नहीं करता, करता है, लेकिन उसके साथ ये उसके पास ये सलाहियत भी है कि जब उसको ज़रूरत आती है ना कि उसने हवाई फायरिंग करनी है, तो वो फिर हवा में भी जाती है, वो फिर हवा में भी बॉल क्लियर करते हैं। सो ये एक दिलचस्प बहस है क्रिकेट के एतबार से, लेकिन शायद बदकिस्मती ये है कि वो उसमें पॉपुलर ओपिनियन के पीछे अगर एक ने किसी ने बात कर दी है तो हर बंदे का फ़र्ज़ है कि हर बंदा शायद फ़र्ज़ समझता है कि उसका जवाब ज़रूर देना है। मतलब सम टाइम इग्नोरेंस इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट। सम टाइम आपको इग्नोर करना चाहिए, और अगर आप हर चीज़ का जवाब देने के पीछे भागेंगे तो फिर आपके लिए ना मतलब वक्त आपका ज़ाया होना है। सो ये एक खेल है पाकिस्तान का जो दिलों को जोड़ता है, शायद हम बस इसकी तबाही होनी नहीं चाहिए।